तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 7 और 8 नंबर एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट कर ली होगी और अब हम आगे 9th नंबर एक्सरसाइज जो है उसको हमें स्टार्ट करेंगे। तो 9 नंबर एक्सरसाइज जो है उसमें ये कहते हैं कि फेवरेट नंबर। इस मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वो क्वेश्चन कॉपी कर लिया और अब हम देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्टोर योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल। तो हमें एक वेरिएबल बनाना है और उसमें अपनी पसंद का कोई भी जो एक नंबर है वो उसे स्टोर करवा देना है उसमें। देन यूजिंग दैट वेरिएबल क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर फेवरेट नंबर। तो हमें मैसेज की मदद से अपने फेवरेट नंबर को रिवील करना है। प्रिंट दैट मैसेज। इसके मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर दो वेरिएबल बनेंगे। तो वो वेरिएबल बनेगा जिसमें हमारा जो फेवरेट नंबर है वो आएगा और दूसरा वेरिएबल जो है वो मैसेज का बनेगा और उस मैसेज के अंदर हम अपने फेवरेट नंबर को शो करेंगे और उससे पहले हम लिख देंगे कि इट इज़ योर फेवरेट नंबर। कुछ इस तरह करके हम इसे करते हैं। तो हम अपने फोल्डर में चलते हैं। तो मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट के फोल्डर में आ गया हूँ और इसके अंदर एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड नोट जेएस के फोल्डर में यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इसका जो नाम है मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसका नाम मैंने फेवरेट नंबर रख दिया है और इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। अब यहाँ से मैं अपने वीएस कोड को ओपन कर लूँगा। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस डैश इन इट, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस डैश y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फाइल बनाऊंगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types स्लैश नोड लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट गेट इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। और यहाँ पर मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो बना लूँगा और हम इसका जो नाम है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ से नेम कॉपी कर रहा हूँ और अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूँ। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूँ और एंड में डॉट ts लगा रहा हूँ ताकि ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बन जाए। तो इसे एंटर करते हैं और हम अपने मैसेज पे वापस चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्टोर योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि बाद में वो चेंज ना हो। तो उसके लिए मैं कॉन्स यूज़ करूँगा, CONST। और यहाँ पर मैंने फेवरेट नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। इन दोनों के बीच में मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ ताकि ये दिखने में जो है वो थोड़ा सही हो जाए। अब हम इसके टाइप को डिफाइन करेंगे। तो इसकी जो टाइप है वो नंबर होने वाली है। तो हम इसे नंबर यहाँ पर देंगे और इक्वल टू का साइन लगाकर हम यहाँ पर अपने फेवरेट नंबर को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना फेवरेट नंबर 6 लिख देता हूँ और सेमीकोलन लगा के इस लाइन को हम यहाँ से एंड कर देंगे। तो अब हम नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं और अब हम अपने मैसेज में वापस चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देन यूजिंग दैट वेरिएबल, मतलब अभी जो हमने फेवरेट नंबर का वेरिएबल बनाया है उसे यूज करके क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर फेवरेट नंबर। तो एक मैसेज का वेरिएबल बनाते हैं और जो हमारे फेवरेट नंबर के वेरिएबल
के अंदर जो हमने नंबर सेव किया है उसे वो शो करेगा। प्रिंट दैट मैसेज, तो हम उसे अपने टर्मिनल के अंदर नोट की मदद से प्रिंट भी करवा देंगे। तो हम अपने कोड के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज का वेरिएबल बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्स ले रहा हूँ और मैंने एक मैसेज के नाम का वेरिएबल बनाया है। तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप डिफाइन करूँगा और इसकी जो टाइप है वो मैं स्ट्रिंग रखूँगा, इक्वल का साइन। उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रिंग के कोटेशन को ओपन करेंगे और इसके अंदर मैं लिखूँगा हेयर इज़ योर फेवरेट नंबर। याद रहे ये मैंने स्ट्रिंग वाले कोड के अंदर लिखा है ये। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ। तो याद रहे ये मैंने स्ट्रिंग वाले कोड के अंदर अपना मैसेज लिखा है और मैं इस नंबर के आर के बाद एक स्पेस दे रहा हूँ और मैं इससे बाहर आके यहाँ पर मैं प्लस का साइन लूँगा। तो आपको याद है कि हमने पिछली एक्सरसाइज में जब दो चीज़ों को प्लस करवाया था एडिशन, तो 6 और 2 को प्लस करके उसने 8 कर दिया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमारे फेवरेट नंबर के अंदर 6 नंबर जो है वो स्टोर हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपने इस वेरिएबल को लिखूँगा फेवरेट नंबर और मैं इस लाइन को यहाँ से एंड करूँगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इस पूरी लाइन को। ये जो फेवरेट नंबर है इसके अंदर हमारा 6 नंबर जो है वो सेव हुआ है। इसको हमने प्लस करवा दिया है एक स्ट्रिंग के साथ, मतलब हेयर इज़ योर फेवरेट नंबर को प्लस करवा दिया हमने 6 नंबर के साथ। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए कि हेयर इज़ योर फेवरेट नंबर और उसके बाद जो है 6 लिखा हुआ आना चाहिए। और मैंने जो नंबर के आर के बाद स्पेस दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि नंबर के बाद एक स्पेस आए और फिर हमारा जो 6 नंबर है वो हमें शो हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हेयर इज़ योर फेवरेट नंबर और प्लस हमारा फेवरेट नंबर का वेरिएबल, ये हमारे इस मैसेज के अंदर स्टोर है। इस मैसेज के वेरिएबल को हम कंसोल लॉग करवा देते हैं और देखते हैं कि बट इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हम यहाँ पर console.log लेते हैं और इस console.log के अंदर मैं अपने इस मैसेज का वेरिएबल जो है उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इस लाइन को हम एंड कर देंगे सेमीकोलन से। अब हम अपने इस टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है उस फाइल को कंपाइल करवाते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर और उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा TSC एंटर। तो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनकर आ गई है और अब मैं अपने जावा स्क्रिप्ट के फाइल को चेक कर लेता हूँ। तो इसमें मेरे सारे कोड लिखे हुए आ गए। अब मैं अपने जावा स्क्रिप्ट को अपने टर्मिनल में प्रिंट करवाने के लिए लिखूंगा नोड और मेरी फाइल का नाम। तो मैं अपनी फाइल का नाम जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसे हम रीनेम करके इस पूरे नाम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाके इसे हम पेस्ट कर देते हैं। तो नोड हमारी जो फाइल का नाम है फेवरेट नंबर .js के साथ जो है वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब मैं इसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर हमारा मैसेज प्रिंट होकर आ गया हेयर इज़ योर फेवरेट नंबर। आगे हमारा जो 6 नंबर है वो हमें नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बताऊँ ये जो 6 नंबर है ये हमारे इस फेवरेट नंबर के वेरिएबल की मदद से आया है और जो ये हेयर इज़ योर फेवरेट नंबर ये हमारे इस स्ट्रिंग के वजह से आया है और ये दोनों चीज़ें मैसेज के वेरिएबल के अंदर स्टोर थी और हमने console.log करवा दिया मैसेज के वेरिएबल को। तो ये हमारे टर्मिनल में प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से हमने अपनी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस YouTube चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को
ओपन करें तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं, और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है, और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।